प्यारे बच्चों, दम खुद में होना चाहिए। दम खुद में होना चाहिए। दूसरे के तलवे चाटने से कभी कोई कुत्ता शेर नहीं बनता। पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, परीक्षा में पूछता है, बार बार हर साल बोर्ड में पूछता है सेंट्रल आइडिया। आप उसको कैसे लिखेंगे देखिए। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम सर्वप्रथम लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो इज ए वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। सबसे छोटी लघु कविता है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ का छोटा कण। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कंपोज किया जाता है। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया। दिस पोएम एक्सप्रेसेस, यह पोएम वर्णन करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, इट कैन बी चेंज आवर मूड इजिली। कह रहा है दिस पोएम एक्सप्रेसेस, यह पोएम वर्णन करता है द इम्पोर्टेंस, महत्व को, स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी वस्तुओं के महत्व को भी वो वर्णन करता है। इट कैन बी चेंज, यह कर सकता है, क्या कर सकता है, और मूड इजिली, हमारा मूड आसानी से चेंज कर सकता है, बदल सकता है। द पोएट हैज़ मैंशनड, पोएट ने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है इन दिस पोएम, इस पोएम में एक क्रो एंड हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री और एक क्रो के बारे में वर्णन किया है, मेंशन किया इसमें। दैट आर बिलीव्ड, जिससे विश्वास होता है, टू बी सिम्बल्स, वो एक प्रतीक हैं, ऑफ बैड ओमेन, बुरी चीज़ों का, बुरे प्रतीकों का जो होता है उसके ये लोग प्रतीक हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, द डार्क डिस्प्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज मूड, बट व्हेन ए क्रो shook द हेमलॉक ट्री एंड स्नो डस्ट फेल ऑन द पोएट। कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा रहता है, जो जिसकी मनोदशा बहुत बुरी रहती है। वो किसी बात को लेकर बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, और एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा रहता है। तब तक एक क्रो आता है, एक कौवा, वो उस हेमलॉक ट्री के टहनी पे बैठता है, और उस टहनी पे बैठने के दौरान उसके ऊपर कुछ बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते हैं, जिससे उसका मूड क्या होता है, हिज मूड वाज चेंज सडनली, उसका मूड अचानक बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से वी गेट ए मैसेज, हमें एक संदेश प्राप्त होता है, दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवेंट, हमें अपने जीवन में एक अच्छी घटना का हमेशा आशा रखना चाहिए। इन द बैड सिचुएशन, बुरे समय में भी अच्छा का एक आशा रखना चाहिए। कभी भी बुरी समय में हमको हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा एक आशा बना के, उम्मीद बना के रहना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए दैट नेचर की हैज़ मैनी प्लेजर थिंग्स, प्रकृति के पास अनेकों प्लेजर थिंग्स हैं, अनेकों मनमोहक वस्तुएं हैं, अनेकों मतलब मनमोहक चीज़ें हैं। हु मेक अस हैप्पी, जो हमें खुशी प्रदान करती है, एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस, और हमें बाहर निकालती है, आशाहीनता से हमें बाहर निकालती है। हमें कभी भी आशा और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपनी उम्मीद को बना कर रखना चाहिए। यह इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है।